हरी भरी पहाड़ियों, मिट्टी की पगडंडियों और खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। सुबह होते ही वहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और खेतों में मेहनत करते किसानों की आवाजें गूंजने लगती थीं। उसी गांव में रहता था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और जो कुछ कमाता उसी में खुश रहता। लेकिन उसकी पत्नी लाजो बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उसे सिर्फ पैसे जोड़ने का शौक था। वह इतना कंजूस स्वभाव की थी कि घर में जरूरत की चीजें भी खरीदने से बचती थी। गांव वाले अक्सर कहते थे, अरे बहन, लाजो से कुछ मांगना मतलब पत्थर से पानी निकालना। सही कह रही हो, उसके घर से तो कभी एक दाना भी बाहर नहीं निकलता। लाजो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सुबह का समय था। गोपाल खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था। वही लाजो रसोई में बैठकर आटे का डिब्बा गिन गिन कर देख रही थी कि कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं हो गया। लाजो, जल्दी खाना दे दो, आज खेत में बहुत काम है। हाँ हाँ, बस इतना उतावला मत हो जाओ। इतना भी क्या काम है कि 4-4 रोटियां खानी पड़े। अरे सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करनी पड़ती है, भूख लग जाती है। भूख लगती है या खाने की आदत खराब हो गई है? मैं सिर्फ 2 और रोटियां मांग रहा हूँ। 2 रोटियां ज्यादा मतलब महीने में पूरा आटा ज्यादा खर्च। तुम्हें पैसे की कीमत पता भी है? गोपाल चुपचाप नीचे देखने लगा। वो जानता था कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। चंपा काकी का आना। अरे बहू, दरवाजा खोलो। कौन है सुबह सुबह? बहू, घर में मेहमान आ गए हैं, थोड़ा आटा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। लाजो का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या पूरा गांव हमारे घर से ही सामान ले जाएगा? अरे बहू, कल बाजार जाकर वापस कर दूंगी। नहीं है हमारे पास ज्यादा आटा। अरे लाजो, दे दो ना थोड़ा सा, मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं। तुम बीच में मत बोलो, बहुत दानवीर बनने का शौक है ना तुम्हें। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चंपा काकी भारी मन से वहां से चली गई। गोपाल उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। लाजो का पूरा दिन बस एक ही काम में गुजरता था, पैसा बचाना। वह पुराने फटे कपड़े सिल सिल कर पहनती थी, टूटे बर्तनों को भी फेंकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि रात में चुपके से उठकर अपने छिपाए हुए पैसों को गिनती थी। घर के पीछे मिट्टी में दबा हुआ एक घड़ा था, जिसमें उसने अपनी सारी जमा पूंजी छिपाकर रखी थी। हर रात वो उस घड़े को देखकर मुस्कुराती और सोचती, एक दिन मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगी। एक शाम गोपाल खेत से लौटकर घर आया। उसने देखा कि लाजो फिर पैसों की गिनती कर रही है। लाजो, एक बात पूछूं? क्या? इतने पैसे जोड़कर क्या करोगी? बुरे वक्त के लिए बचा रही हूँ। लेकिन अगर किसी जरूरतमंद के काम ही ना आए तो उस पैसे का फायदा क्या? दुनिया पैसे से चलती है, दया से नहीं। नहीं लाजो, दुनिया इंसानियत से चलती है। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में पैसा ही काम आता है। गोपाल ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी पत्नी को कैसे समझाए। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुओं का पानी कम हो गया, लोगों के घरों में खाने तक की कमी होने लगी। लेकिन लाजो तब भी अपने अनाज के मटकों पर ताले लगाकर रखती थी। पड़ोसी रामू घबराया हुआ घर आता है। गोपाल भैया, बचा लो, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे रामू, बैठो, क्या हुआ? थोड़ा गेहूं मिल जाता तो बच्चों को खाना खिला देता। चिंता मत करो, मैं अभी लाता हूँ। गोपाल अंदर जाता है। नहीं दूंगी। अरे उसके बच्चे भूखे हैं। तो मैं क्या करूं? क्या हमने ठेका ले रखा है पूरे गांव का? भगवान के लिए थोड़ा दे दो। भगवान आएंगे क्या हमारा राशन भरने? तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? कठोर नहीं हूँ, समझदार हूँ। रामू बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और कोशिश कर लेता हूँ। गोपाल का सिर शर्म से झुक गया। उस रात तेज हवा चल रही थी। गांव के रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक बूढ़े साधु बाबा गांव में आए। वे भूखे और थके हुए लग रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए वे गोपाल के घर पहुंचे। कोई है? बेटी, थोड़ा भोजन मिल जाए। आइए बाबा, बैठिए।
फिर आ गए मुफ्तखोर। लाजो, बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया। हमारे घर में ज्यादा खाना नहीं है, आगे जाओ। अरे थोड़ा खाना दे दो ना। एक दाना भी नहीं दूंगी। बेटी, जो दूसरों का पेट भरने से डरता है, उसके घर की बरकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मुझे इन बातों से डर नहीं लगता। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। आधी रात का समय था, सब सो रहे थे, लेकिन लाजो चुपके से उठी और अपने पैसों वाला घड़ा देखने पीछे गई। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उसकी चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? मेरे पैसे, सारे पैसे गायब हैं। क्या? किसी ने चोरी कर ली। लाजो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। अब क्या होगा? मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। शायद भगवान तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। मैं बर्बाद हो गई। कुछ दिनों बाद लाजो बीमार पड़ गई। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू, ये दवा ले लो। और ये थोड़ा खाना। तुम लोग मेरे लिए? मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। पुरानी बातें भूल जाओ बहू। लाजो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। गोपाल, मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने हमेशा पैसों को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ी दौलत अच्छे रिश्ते होते हैं। गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई है। आज से मैं बदल जाऊंगी। उस दिन के बाद लाजो सचमुच बदल गई। अब वह जरूरतमंदों की मदद करने लगी, भूखों को खाना खिलाती, बीमारों की सेवा करती और हर किसी से प्यार से बात करती। अरे लाजो बहू, अब तो तुम पूरे गांव की प्यारी बन गई हो। पहले मैं पैसे जोड़ती थी काकी, अब दुआएं जोड़ती हूँ। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा फिर गांव में आए। कैसी हो बेटी? आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा। याद रखना, दान से कभी धन कम नहीं होता। अब हमारा घर सच में खुशियों से भर गया है। समय बीतता गया। अब लोग लाजो को कंजूस औरत नहीं, बल्कि दयालु और समझदार महिला के नाम से जानने लगे। क्योंकि पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन इंसानियत ही उसे बड़ा इंसान बनाती है।